कहाँ जा रही हो? परी बन के जा रही हो? क्यों भाई? मुझको भी लेके जाओगी? उड़ा के ले जाओगी? कैसे उड़ोगी? दिखाओ अपने वो दिखाओ। ये देखो ऐसे उड़ेगी। और बाल तो तुम्हारे बिखरे पड़े हैं। अच्छे लग रहे हैं। इधर आओ मेरे पास। चुटिया पहन के आ रहे हो? पहन के आओ जरा चुटिया, हम भी देखें तुम्हारी चुटिया। ये देखो चुटिया आ गई। दिखाओ इधर आके। शादी में चलते हैं। आओ शादी में चलते हैं। इधर तो दिखाओ, सुंदर लड़की तो दिखा दो। सीमा प्रेस के कपड़े भी दे के आने सारे रखे हुए। फिर वो ऐसी फिर ये कौन सी चोटी होती है? ये दिखाओ, पीछे दिखाओ, बाल दिखाओ। ये देखो दीव के बाल कितने बड़े हो गए हैं। किसने सिखाया है ये? मम्मी मेरे को थोड़ा प्यास लग गया, अभी आती हूँ। मम्मी मुझे को थोड़ी प्यास लग रही है, मैं अभी आती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। फिर भी एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बहुत सुबह का टाइम नहीं, 10:30 पौने 11 का टाइम हो रखा है। तो मैं यहाँ पर दिया की चोटी बना रही हूँ। नहाने के बाद ना बाल काफ़ी देर तक गीले रहते हैं, तो उस वक्त मैंने इसकी बनाई नहीं, लेकिन अब बिल्कुल बाल सूख चुके थे और सिल्की बाल है इसका, बहुत ज़्यादा सिल्की बाल है, तो आँखों पर आता है। तो इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझको ना अजीब सा लगता है कि बच्चे की आंखें ना ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए, तो मैं इसकी टाइम से छोटी वोटी बना देती हूँ हमेशा। इसको वेल ड्रेस करना मुझको बहुत पसंद है। और इसको तैयार कर ही रही थी तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, और जब फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है तो बहुत देर तक बातें होती हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पर मैंने फ़ोन पे बात कर ली है, और उसके बाद ये जो कपड़े सोफ़े पे रखे हुए थे, प्रेस वाले कपड़े हैं जो प्रेस को देने हैं, तो बस मैं सारे कपड़े सीमा को दे देती हूँ और ये देकर आ जाएगी आंटी को। प्रेस वाली आंटी ना जो घर के बगल में ही रहती हैं, तो वहीं पर देते हैं हम प्रेस के कपड़े। और आप सोच रहे होंगे इतने सारे कपड़े, तो ये इतने सारे इसलिए हो गए हैं क्योंकि मशीन ठीक नहीं है मेरी। मशीन ठीक होती है ना तो एक हफ्ते के कपड़े तुरंत धो के ना मैं उतार पे से उतारते ही भिजवा देती हूँ प्रेस को। लेकिन ये इकट्ठे इसलिए हो गए कि 2-2 3-3 कपड़े मैं अपने हाथ से ही धो रही हूँ। कभी 2 कुर्ते धो लिए, कभी 3 कुर्ते धो लिए, कभी 1 धो लिया, तो मैंने कहा चलो इकट्ठे कर लेती हूँ, फिर इकट्ठा जो है वो मैं भिजवा दूँगी। और अच्छे से ऐसा करने से जो है मेरे कुर्ते पुराने 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 वो भी मैं यूज़ कर पाई। और दिया ने फैला रखा था नीचे लेटने का, उसको बड़ा शौक़ है, कुशन तीनों बिछा के उस पर लेटती है। तो बस यहाँ पर मैं ये भी थोड़ा बहुत है फैला हुआ, इसको समेट देती हूँ। किचन में आ चुकी हूँ। दिया को मैं दूंगी तरबूज काट के, इसने देख लिया था फ्रिज में, ठंडा भी हो चुका है तो दे देती हूँ मैं। तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, आम, ये जितने भी सीजनल फल वगैरह आते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं इसको या तो दोपहर में देती हूँ या फिर 5-6 बजे से पहले शाम के टाइम पर दे देती हूँ। ज़्यादा शाम हो जाती है या ज़्यादा रात हो जाती है या बिल्कुल सुबह सोकर उठने के बाद मैं इसको फल नहीं देती हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से उठ के बच्चे को देना नहीं चाहिए, ये मेरा अपना लॉजिक है। और तरबूज काट दिया मैंने, इसके ऊपर मैंने डाल दिया है काला नमक। दिया को काला नमक वाला तरबूज बहुत पसंद है और फॉक लगा दी है, वो खा लेगी आराम से। अब ये पहनोगे चाची? ये खाना बनाने जा रही हूँ, फिर ये टी शर्ट पे कुछ दाग वाग लग गए तो इसलिए ये वाली पहन लूँगी और फिर खाना बना लूँगी। ठीक है। इसी के ऊपर पहन लूँ? नहीं, गर्मी हो रही है, उतार दो। इसी के ऊपर पहन लूँ? तो हर चीज में राजी है। एक वो खा लूँ, मुझे खिला दो, एक खिला दो। कपड़े चेंज करके मैं आ चुकी हूँ किचन में। वो वाली टी शर्ट ना मैं आने जाने में भी पहन लेती हूँ, मतलब जैसे कभी बड़ी मम्मी के घर गए, मार्केट गए या फिर मम्मी के घर तो मैं जाती हूँ तो वहाँ तक पहन के चली जाती हूँ। और ये वाली टी शर्ट ना मैंने घर में निकाल ली क्योंकि ये ना बहुत ही झोला टाइप हो गई है, जितना इसको धोया ये उतनी खुलती चली गई।
अच्छी खासी टी शर्ट थी, मैंने ली थी, फिटिंग की थी जब ली थी, और ये इतनी अच्छी लगती थी कि मैंने इसके संग लेगी भी ले ली थी मैचिंग की। येलो कलर के फूल थे ना, तो येलो कलर की मैंने लेगी ले ली थी। बट ये रंग भी इसका हल्का फुल्का सा सफ़ेद सफ़ेद सा निकल गया और ये इस तरीके की हो गई है। कल मुझसे किसी ने कहा था कि ये ड्रेस है, दिखाना ज़रूर। तो ये कोई ड्रेस नहीं, नॉर्मल सी टी शर्ट है जो कि झोला हो गई है। मैं बना रही हूँ मलाई कोफ्ता, उसके लिए मैं आलू छील रही हूँ और बाकी की सारी तैयारी मैं करके रख चुकी हूँ ऑलरेडी। आलू मैंने कद्दूकस करके रख लिए हैं एक प्लेट में, और ये देखो ये है पनीर घिसा हुआ। इसको मैंने ना छन्नी में इसलिए रख दिया था कि जो भी इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए। और अब जो है आलू और पनीर में मिक्स करेंगे मसाले। मसाले वही बेसिक मसाले जो कि हम नॉर्मल लौकी के कोफ्तों में भी डालते होंगे, वही सब डालेंगे इसमें, जैसे कि नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और गरम मसाला। ये सब तो डलते ही है ना, तो वो सब मैं डाल रही हूँ। और साथ ही साथ जब ये सारे मसाले डल जाएंगे तो इसको बांधने के लिए हम इसमें मैदे का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास मैदा नहीं है, कॉर्नफ्लावर है, तो कॉर्नफ्लावर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास मैदा था, मैं मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अगर हम पनीर और आलू को ऐसे ही तेल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए तो वो बिखर जाएगा। तो इसको बांधने के लिए मैदे का इस्तेमाल ज़रूरी है। और मैदे का इस्तेमाल करके मैंने ये आलू पनीर की पिट्ठी तैयार कर ली है। पिट्ठी परफेक्ट कैसे होती है मैं वो चेक करने के लिए इसके पहले बॉल बना लूँगी। तो हथेली पे थोड़ा सा मैंने सूखा मैदा लगाया है और थोड़ी सी पिट्ठी लेके इसको गोल गोल बनाई है। तो पिट्ठी जो परफेक्ट है वो ऐसे पता चलेगी क्योंकि हमारी जो बॉल है उसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएगा। अगर क्रैक आ रहा है तो इसको थोड़ा और मस लेंगे हम और फिर से हम इसकी बॉल बनाएंगे। तो मैं ऐसे हथेली पे मैदा लगा लगा के सारी बॉल जो है अपनी तैयार कर लूँगी। तो ये देखो ये सारी तैयार है। आप साइज़ थोड़ा छोटा बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हो। और तेल गरम है, मैंने थोड़ा सा आलू डाल के देखा इसमें, और मस्टर्ड ऑयल में ही मैं फ्राई करूँगी। मैं रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। जब भी कोई फ्राई करनी हो चीज़ें ना, तो मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करना सही रहता है क्योंकि मस्टर्ड ऑयल हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ये देखो बॉल जो है बिल्कुल परफेक्ट बनी है, टूट नहीं रही है, फैल नहीं रही है और आराम से जो है सिक रही हैं अच्छे से। तो ये फ्राई हो चुकी है। मैं दूसरा जो चक्कर है वो भी डाल देती हूँ, मतलब एक बार और तलने में डाल देती हूँ। बॉल को फ्राई करने के बाद मैंने एक फ्राई पैन रख दिया है गैस पे, उस पे डालूंगी ऑयल। पहले मुझे लग रहा था कितना ऑयल डालूं, तो थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी, बस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है मुझे कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए ऑयल। और ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डालूंगी खड़े मसाले। खड़े मसाले मेरे पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे तो मैंने थोड़े बहुत ही डाले हैं। तेज़पत्ता डाला है, एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है, 2-4 मैंने काली मिर्च डाली है, और अभी ये है जीरा। जीरा तो है मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारा, तो जीरा मैंने डाल दिया है। और ये डालने के बाद मैंने खड़ी खड़ी प्याज डाली है। प्याज ना मैंने डाल दी, एक काटी थी मैंने, फिर मुझे कम लग रही थी तो मैंने एक छोटी सी और डाली थी बाद में। ये देखो आपको पता चल जाएगा कि और प्याज है इसमें। और 2 बड़े टमाटर डाले हैं मैंने इसके अंदर, और टमाटर भी पहले मैंने एक ही डाला, फिर बाद में 2 कर दिए थे। और अब इसमें जो है नमक डाल दिया ताकि ये जो हमारे टमाटर प्याज है, मसाला है हमारा, अच्छे से क्या कहते हैं इसको सॉफ्ट हो जाए। और इसको सॉफ्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको ढककर छोड़ देंगे हम। मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका था तो उसको ठंडा करने के बाद मैंने मिक्सी में डाल दिया है। थोड़े से काजू भी फ्राई करके डाल दिए हैं जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। और देन उसके बाद ये वाला फ्राई पैन मैंने अच्छे से वॉश करके दोबारा गैस पे चढ़ा दिया है। इसके अंदर मैं ऑयल डाल के क्या करूँगी, जो हमारी लाल मिर्च होती है ना वो डाल के फटाफट से इसके अंदर मसाला डाल दूँगी क्योंकि धसका लगता है बहुत ज़्यादा। तो फटाफट से डालना है आपको ये मसाला पिसा हुआ। इसमें आपने देखा ही है कि मसाले में मैंने क्या क्या डाला है। और काजू डालने से ग्रेवी बहुत ही अच्छी हो जाती है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इसमें मैंने हल्का फुल्का सा मिक्सी के जार में पानी डाला है क्योंकि भाई काजू डाले थे और काजू बहुत महंगा होता है भाई। मैं अपना ज़रा सा लगा हुआ मसाला भी वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी पैसे वेस्ट होते हैं भाई खाने पीने में। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्की सी कश्मीरी मिर्च डाली है मैंने, और हल्दी। ये सब मैंने डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दैन उसके बाद इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ चीनी डालूँगी।
अगर आपके पास पिसी हुई है तो आप पिसी हुई डाल लो, शहद है तो शहद डाल लो, लेकिन मैंने ये वाली चीनी डाली है नॉर्मल, जो चाय वगैरह में इस्तेमाल करते हैं हम। और उसके बाद ये कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी जो है ना ऑप्शनल नहीं है, आपको डालनी ही डालनी है। और लास्ट में ये मलाई जो है, मैंने मलाई कह रही, क्रीम जो है मैंने घर में ही तैयार करी है, तो क्रीम डाल दिया है। तो अच्छी सी ग्रेवी जो है हम पका लेंगे इसको ढककर। 5 मिनट तक पकाई है मैंने, और आप देख सकते हो कि हमारी जो ये मसाला हमने दोबारा पकने के लिए रखा था, अच्छे से तेल छोड़ने लगा है, तैयार हो चुका है। तो ये हमारी ग्रेवी तैयार है, परफेक्ट। सो हम अपने मलाई कोफ्तों पे अपनी जो तैयार की हुई है ग्रेवी, उसको डाल लेंगे। हमें ग्रेवी के अंदर कोफ्ते नहीं डालने, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, फैल जाएंगे। तो हम कोफ्तों के ऊपर ग्रेवी डालेंगे, और साथ ही इसमें ऊपर से क्रीम डाल लेंगे और धनिया पत्ती डालेंगे, जो कि बारीक बारीक काट के रखी हुई थी। तो जितने मुझे खाने थे मैंने अभी उतने ही मलाई कोफ्तों पर ग्रेवी डाली है। बाद में जब दूसरे और मलाई कोफ्ते खाने होंगे तो फिर मैं बाद में उस पर ग्रेवी डाल लूँगी। और ये देखो हमारे मलाई कोफ्ते तैयार हैं। कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना, ट्राई करना आप लोग भी, और आप लोग भी खा लीजिए। मलाई कोफ्ते हमारे तैयार है। मैं मलाई कोफ्ते बनाने के बाद आ गई हूँ अंदर, खा लिए हमने, बढ़िया बने थे। आप लोग भी ट्राई करना, और जो मेरी रेसिपी को ट्राई करेगा ना, मुझे कमेंट करके बताना कैसी बनी थी। बहुत टेस्टी बनती है ये। और हमने तो पराठे के साथ खाई थी, अगर आप चाहो तो नान भी बना लेना। मैंने नान नहीं बनाई, मैदा ना अच्छा नहीं लगता मेरे को। सीमा कैसी बनी थी सब्जी? दियो कैसी बनी थी सब्जी? बम 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 बम। ये क्या होता है? और लॉकडाउन नहीं खत्म हो रहा यार, आगे बढ़ गया ना, थोड़ा सा बढ़ गया ना। मैं टीवी नहीं देखती ना, बस थोड़ा बहुत फेसबुक पे जो अपडेट मिल जाती है ना, फेसबुक पे वीडियो वगैरह लोग वायरल कर देते हैं न्यूज़ वगैरह की, वो ही देख लेती हूँ। टीवी मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। अंदर रहते हैं ना तो अब अंदर ही रहते हैं। पहले बाहर रहते थे तो ऐसा लगता था बाहर टीवी लग गया अच्छा है, और अब ऐसा लगता है कि अंदर टीवी लगा हुआ था तो अच्छा था। बट नहीं देख पाते। राखी भी रात को ही आती है, कई बार सुबह आती है, उस टाइम देखते नहीं है, ये फ़ोन में लगे रहते हैं बच्चे, है ना। और दिया भी नहीं देखती। आप लोगों को बता दूं कि जितने भी लेटेस्ट गाने आते हैं ना, लेटेस्ट बोल दिया मैंने, लेटेस्ट गाने आते हैं ना, जैसे कि आपको पता है ना, बच्चों को बड़ा शौक होता है जो नए गाने चल रहे होते हैं उस पर ढिंचाक ढिंचाक करके नाचते हैं। मेरी बेटी को ये भी नहीं पता होता कि कौन सा गाना आ गया और कौन सा चला गया। उसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि डांस करना है, या जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं ना नाच के दिखाओ वाले गाने पे, तो इसको ये सब चीज़ें नहीं आती। थोड़ा जैसे हम अपने बच्चों को ये नहीं बोल सकते कि बेटा नाच के दिखाना, वो कैसे कर रही थी, वो कैसे कर रही थी। तो इसको इन चीज़ों की कुछ भी मतलब नहीं है। और बाकी ये ना वो वाले यूट्यूब पे भी वो सारी चीज़ें देखती है ना, वो जो खिलौने बनाते हैं वो, तो ये सारी चीज़ें वही बनाती रहती है, वो सारी चीज़ें बनाती रहती है। खिलौनों को जोड़ना घटाना जो होता है ना, वो करती रहती है ये। मैंने इसको ला के दे रखे हैं बहुत सारे गेम, तो इसका दिमाग ना उन चीज़ों में है। अच्छा है, मुझे तो ज़्यादा खुशी होती है कि इसका इन चीज़ों में दिमाग नहीं है। और मैं भी नहीं देखती, पहले मैं देखती थी गाने, पिक्चर तो नहीं देखती थी, है ना। पिक्चर देखते थे दिया के पापा, और वो देखते थे कपिल शर्मा का शो, सुबह से लगा लेते थे, आता था ना वो सोनी पे, सुबह से शुरू हो जाता था दोपहर तक, वो देखते रहते थे। कौन बनेगा करोड़पति देखते भी थे और खेलते भी थे फोन पे, ये शौक था दिया के पापा के। और स्टार मूवीज, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी चैनल, है ना, TLC, ये सब चीज़ें बड़ा मजा आता था उन्हें इंग्लिश चैनल देखने में, और मैं बोर होती थी। खुद चले जाते थे ऑफिस और रात को आके देखते थे 2-3 घंटे के लिए। और टीवी का जो केबल का बिल था कितना आता था, 750 850, क्योंकि उन्होंने चैनल जो है एक्स्ट्रा ले रखे थे। वीडियोकॉन का था उस टाइम पे हमारा D2H, तो चैनल बहुत एक्स्ट्रा ले रखे थे। मुझे बहुत गुस्सा आती थी इतना बिल देते हुए। बहुत लंबी हो गई वीडियो, है ना, तो इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड करें। बातें तो ख़त्म नहीं होगी, अगर इनकी बातें अगर मैंने शुरू कर ली तो कभी ख़त्म नहीं होती है। और सैनिटाइज़र वाले आ गए हमारे इधर ना, रोज़ डेली सैनिटाइज करने के लिए आते हैं, सबके घरों पे डाल के जाते हैं। अगर कोई बैठा भी होता है ना, उसके ऊपर भी डाल के चले जाते हैं। उनका कहना ये है कि बाहर मत रहो, घर में रहो, हम तुम्हारे घर को सुरक्षित कर रहे हैं तो तुम घर में रहो।
बाय बाय कर दो। बाय बाय। और ये वाली टी शर्ट मेरी नॉर्मल सी टी शर्ट है, ये कोई ड्रेस नहीं है। सीमा बाय कर दे। बाय। सीमा के हाथ में चोट लग गई, दिखा दे हाथ, इसके हाथ में चोट लग गई। हाँ, इसके यहाँ पे चोट लग गई थी। दीदी देखो सैनिटाइज करने वाले आ गए। दीदी बड़ी खुश होती है। उस दिन मैं कपड़े धो रही थी ना बाथरूम में बैठ के, तो बाथरूम की खिड़कियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी है, तो मेरे ऊपर भी पानी आ गया था। वो तो अच्छा है, मैं कपड़े ही धो रही थी, उसके बाद मुझे नहाना ही था। इसके हाथ में भी चोट नहीं है, इसकी उंगली में भी चोट नहीं है, तो फिर दिखा क्यों रहे हो? उंगली में भी। अबे तुम्हें चोट नहीं लगेगी, मुझे लग जाएगी तुम्हारी बदले में, ठीक है? कितनी परवाह करती है मेरी, ठीक है? अबे पेट भी देख रही है। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा, बच्चों को खास तौर पे ध्यान रखना। खेल लेते हैं हम बच्चे के साथ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल।